हाय एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या रीनीट पॉसिबल है, काउंसलिंग प्रोसेस कैसा क्या रहने वाला है, कब से स्टार्ट होने वाला है नीट यूजी एग्जामिनेशन का। नीट यूजी एग्जामिनेशन को लेकर सीबीआई हाई कोर्ट का क्या डिसीजन रहा है, मैं आपको सब डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सारी डिटेल्स कलेक्ट कर कर लाया हूँ, तो आपको मैं बता देता हूँ सारी न्यूज़ जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कैसा क्या प्रोसेस हुआ था इस साल नीट का। नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये साल तो बहुत ग्रीव सा रहा है, तो टेंशन मत लीजिए आप। मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ जो आपका नीट एग्जामिनेशन हुआ था। नीट एग्जामिनेशन जो आपका कंडक्ट हुआ था, नीट एग्जामिनेशन ये आपका 5 मई संडे के दिन हुआ था। ठीक है, नीट एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड ऑन 5 मई 2024। ओके, तो आपका इस दिन एग्जामिनेशन हुआ था, एग्जाम डे कंडक्ट प्रॉपरली हुआ था, पर नेक्स्ट डे पता चलता है कि कुछ जगहों पे इश्यू आ रहा था। वो भी एनटीए ने क्लेरिफाई कर दिया था कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है, नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आपका नेक्स्ट प्रोसेस आपका वो होता है 4 जून। 4 जून को क्या होता है, 4 जून को आपका रिजल्ट आता है। 4 जून इलेक्शन डे भी है इस दिन आपका रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो नीट का रिजल्ट आने के बाद पहले तो ऐसा लगा कि प्रॉपर रिजल्ट है करके, लेकिन जब पूरा कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन हुआ है तो पता चला कि ये रैंक जो है, कट ऑफ जो है, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है करके ये सब पता लगा, और सब बच्चे टेंशन में आ गए। तो फिर क्या हुआ कि इस पे और कम्प्लीटली इस पर गया गया कि इस पॉइंट पर कि क्या क्यों ऐसा हो रहा है करके। एक मार्क्स पर इतने, मतलब 720 आउट ऑफ 720 68 स्टूडेंट 70 स्टूडेंट्स को एकदम आ गए। तो ऐसा लगा कि फिर वो ये जो केस है ये सीबीआई को हैंड ओवर किया गया। इसके बाद आपका क्या हुआ कि रीनीट लिए, फिर उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स का डिस्परेंसी आई थी, तो वो उनका जो रीनीट हुआ है वो 1563 कैंडिडेट्स का रीनीट हुआ है। उस रीनीट की डेट थी 23 जून। ओके, 23 जून को जो पेपर है 1563 कैंडिडेट का रीनीट लिया गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद हायरिंग हियरिंग होने लगी। ठीक है, हियरिंग जो है ये 8 जुलाई को हुई थी। ठीक है, अभी जो है रिसेंट हियरिंग जो है वो 8 जुलाई को हुई है। ठीक है, और इन बच्चों का जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट आया, देन फाइनल रिजल्ट रिटेस्ट होकर जो रिजल्ट आया है वो रिकरेक्ट भी हुआ है, सब सब स्टूडेंट्स का रीअरेंज भी हुआ है। तो वो रिजल्ट जो है वो आपका 38 जून को आया है। उसके बारे में मैंने नोटिस लाया है कि रिजल्ट के बारे में, तो जो स्टूडेंट्स की रैंक है उनके इसमें इतना फर्क नहीं आया है, बस थोड़ी ऊपर नीचे 100 200 रैंक की ऊपर नीचे हुई है। तो अभी भी वो मतलब नाराज है स्टूडेंट्स। तो जो हियरिंग थी वो 8 जुलाई को हुई, अभी रिसेंट हियरिंग। इस रिसेंट हियरिंग में क्या हुआ कि जो हाई कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट को हैंड ओवर कर दिया गया। नीट के बारे में जो हाई कोर्ट का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट को हैंड ओवर कर दिया गया। मैंने ये न्यूज रिपोर्ट से लाया है। ठीक है, नीट पेपर लीक मामला जो है, शिकायतों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। ठीक ठीक है, और ये जो रिजल्ट का नोटिस है आपका, ये जो अभी नेक्स्ट हियरिंग है आपकी, वो नेक्स्ट हियरिंग आपकी 18 जुलाई को होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग आपकी 18 जुलाई को होने वाली है। ये जो है आपका रिजल्ट का है 38 जून को जो आपका रिजल्ट आया था उसके बारे में ये। ठीक है, अब मैं आपको पहले आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि क्या रीनीट पॉसिबल है सभी बच्चों का। ये जो रीनीट हुआ था ये कुछ कैंडिडेट्स का हुआ था जिनका इशू आया था। अब रीनीट पॉसिबल है क्या? रीनीट तो कंप्लीट इंडिया का पॉसिबल नहीं है, कंप्लीट इंडिया के सारे स्टेट्स का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इतने ज्यादा है। इतनी, एक तो वो हायर लेवल की बॉडी है, ये इतने बड़ी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, तो उनको ये एनटीए जो है ये एग्जामिनेशन जो है वो वापस कंडक्ट कराना बोले तो पॉसिबल नहीं है इतने स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो ये जो रीनीट का ऑप्शन है सारे बच्चों का वो तो नहीं होगा। ठीक है, जहां बिहार बिहार जैसी प्लेस में जहां धांधली हुई थी, पेपर लीक का केस हुआ था, बिहार में पेपर लीक का जो केस हुआ था, ठीक है, उस बिहार स्टेट में उनका उनका हो सकता है, उनका रीनीट पॉसिबल है। जिन पूरे बिहार स्टेट का रीनीट लेना पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो बिहार कैंडिडेट के लेंगे, तो उनका रीनीट लेना पॉसिबल है। ठीक है, तो पूरे इंडिया का इतनी प्लेस का पॉसिबल है, लेकिन सारी इंडिया का लेना, पूरे इंडिया के कैंडिडेट्स का लेना, नंबर ऑफ कैंडिडेट लाखों में है, तो इनका रीनीट लेना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जो नेक्स्ट आपका डाउट है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होंगी, स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे। ठीक है,
काउंसलिंग कब से स्टार्ट होंगी मैं आपको बता देता हूँ। काउंसलिंग आपकी एंड ऑफ द वीक जुलाई, काउंसलिंग आपकी एंड ऑफ वीक जुलाई स्टार्ट होनी है, क्योंकि अभी हियरिंग हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो आपका जो फैसला है वो आपके फेवर में आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, पेशेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए। एंड वीक ऑफ जुलाई में आपका जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए वैसे तो, और या फिर मेजरली आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको वीडियो आते रहेंगे, आप चैनल से कनेक्ट रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि कैसा कैसा क्या प्रोसेस हुआ था, कहाँ इशू आ रहा था। तो अभी नेक्स्ट हियरिंग जो है सुप्रीम कोर्ट की है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये नोटिस है कि जो डिक्लेरेशन ऑफ रिवाइज रिजल्ट ऑफ 1563 कैंडिडेट्स एंड रिवीजन ऑफ रैंक ऑफ ऑल कैंडिडेट्स ऑफ नीट यूजी 2024। ठीक है, ये जो है उनका रिजल्ट रिकरेक्ट होकर आया है, जो रिस्पॉन्स शीट है वो सब उन्होंने डिक्लेयर कर दी है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए। ये 38 जून को आपका आया था नोटिस एनटीए द्वारा, 38 जून को। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये नेक्स्ट क्या था। ये जो है नीट, ये जो है आपका नीट यूजी 2024 हियरिंग लाइव अपडेट्स, अ सुप्रीम कोर्ट ई न्यूज रिपोर्ट है। अ सुप्रीम कोर्ट बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ on Thursday deferred the hearing on a bunch of petition concerning the alleged paper leak in the NEET UG medical entrance examination to July 18। ठीक है, तो आपका अभी जुलाई 18 को हियरिंग है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ये जो सारा मामला है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को हैंडओवर कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट करेगा जो माल प्रैक्टिस और इरेगुलरिटीज जो हुई है May 5 नीट यूजी एग्जामिनेशन में, उसको लेकर है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिव रहिए। अभी इतने दिन वेट किए हैं, अभी बड़ी बड़ी मीडिया ग्रुप आपके साथ है, टेंशन मत लिए, आपके फेवर में आएगा रिजल्ट जो भी है। आप बस चैनल से कनेक्ट रहिए, जो न्यूज अपडेट आती है वो क्विक अपने को अपने चैनल पर मिलेंगी। ठीक है, मैं आपको अभी थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट्स या ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए बता देता हूँ। जो अभी नीट 2025 वाले कैंडिडेट है, नीट 2025 वाले, उनके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। पॉइंट ड्रॉपर स्टूडेंट जो है वो क्या करे, अभी उनकी जो एग्जामिनेशन है नीट 2025 में, जो एग्जामिनेशन है, हमेशा नीट पेपर जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ मई में होता है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मई में जो संडे आता है, फर्स्ट संडे इस बार जो है 2025 में फर्स्ट संडे जो है वो 4 मई को आने वाला है। ठीक है, संडे, इस दिन नीट यूजी एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। ठीक है, तो 4 में आपका पेपर रहेगा। अभी कुछ दिन ही बचे हैं, मतलब कुछ महीने ही बचे हैं। ठीक है, तो आप पढ़ाई रेगुलरिटीज में करिए। जो आपकी स्टडीज है, ऑफलाइन कर रहे हो क्लास या ऑनलाइन कर रहे हो, दोनों में से जो क्लासेस कर रहे हो आप, तो ये आप क्लास रेगुलर करिए, टेस्ट रेगुलर दीजिए, रिवीजन करिए। रिवीजन एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन करिए। एनसीईआरटी बायोलॉजी अच्छे से पढ़िए, मेजोरिटी मार्क्स रहते हैं उस पर। बायोलॉजी की एनसीईआरटी अच्छे से रीड करिए आप। ठीक है, और मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सारी एग्जामिनेशन का, मॉक टेस्ट। आप रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए, पार्ट टेस्ट दीजिए, फुल टेस्ट दीजिए। ठीक है, और आप रेगुलरली पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो 4 मई ऑफ संडे होने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए डेट का। थैंक्स, बी पॉजिटिव, कीप वॉचिंग। और आपको जो फर्दर डिटेल्स है, मतलब आपको अगर कुछ डाउट्स होंगे तो वो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप इस पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, पीयूष मिश्रा 2469। थैंक्स।